सलाम गाइस, आज हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ेंगे जो कि क्लेड प्लेटीजोआ का हिस्सा है और क्लेड प्लेटीजोआ क्लेड लोफोट्रोकोजोआ का पहला हिस्सा है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी प्लेटफॉर्म्स में 34,000 एनिमल स्पीशीज हैं और ये तकरीबन 1 मिलीमीटर इन साइज से 25 मीटर्स तक जा सकते हैं, लेकिन अक्सर इनके चंद सेंटीमीटर्स लॉन्ग ही होते हैं। वो ये कहता है कि इस फाइलम में अभी तक कोई सिनेपोमॉर्फी डिस्कवर नहीं हुई। सिनेपोमॉर्फी वो कैरेक्टर या ट्रेट होता है जो किसी एक फाइलम को यूनिक बनाता है, यानी कि कोई एक एंसेस्टर और उसके सारे डिसेंडेंट्स में जो ट्रेट हो वो सिनेपोमॉर्फी कहलाता है, जो उन्हें यूनिक बनाए। इनमें क्योंकि ये एसिलोमेट्स हैं तो इनकी सिलोम कैविटी नहीं होती, बल्कि इनकी मेसोडर्म पैरेन्काइमा से फिल्ड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी ये रही एपिडर्मिस जो कि एक्टोडर्म से डिराइव हुई, एपिडर्मिस से नीचे मेसोडर्म से मसल्स डिराइव हुई हैं और इन्होंने पूरी इंटरनल कैविटी को फिल किया हुआ है। बीच में कोई सिलोम की स्पेसेस नहीं है जहाँ पे ऑर्गन सस्पेंड हो सके। पैरेन्काइमा इनका जो टिश्यू है वो क्या काम देता है? पैरेन्काइमा में प्रोवाइड स्केलेटन सपोर्ट, यानी ये स्केलेटन सपोर्ट का भी काम देता है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज, मोटिलिटी, लोकोमोशन का, रिजर्व ऑफ रीजनरेटिव सेल्स, यानी कि अगर किसी डैमेज हो जाए तो यहाँ से सेल्स उस जगह को रीजनरेट कर देंगे, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रक्चरल इंटरेक्शंस विद अदर टिश्यूज, मॉडिफिकेशंस फॉर मॉर्फोजेनेसिस, ऑक्सीजन स्टोरेज। यानी कि ये बहुत सारे काम जो सिलोम के कर रहे थे, क्योंकि इधर सिलोम नहीं है तो वो सारे काम जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो करता है। फिर वो कहता है कि ये पहला फाइलम है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले हमने जो फाइलम पढ़े जिनमें पोरीफेरा आ जाता है, नाइजीरिया और टिनोफोरा आ जाते हैं, उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं थे और वो सारे डिप्लोब्लास्ट थे। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल एनिमल्स हैं जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। इनकी मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हम एक और डायग्राम देखते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है फ्लैटेंड डोर्जो वेंट्रली, यानी कि डोर्जल साइड इनकी बैक और इनकी बैली दोनों साइड्स फ्लैट हैं। आपने कोई और वॉर्म्स देखे हों तो वो अमूमन जो होते हैं वो राउंड होते हैं, लेकिन ये फ्लैट हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। अच्छा, इससे पहले जो टीनोफोर्स थे और नाइटेरियंस थे और पोरीफेरा थे वो सारे डिप्लोब्लास्टिक थे। ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और एसिलोमेट मैंने समझा दिया क्योंकि इनमें सिलोम नहीं होता। और बायलेटरली सिमेट्रिकल अनसेगमेंटेड फॉर्म्स। अनसेगमेंटेड से क्या मतलब है कि इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं है। फिर वो कहता है कि दे हैव एन इनकम्प्लीट गट, क्योंकि इनमें एनएस नहीं होता, और सेस्टोर्स में पूरी गट ही नहीं होती। क्यों नहीं होती ये हम आगे समझेंगे। अब चूंकि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, इससे पहले जितने भी एनिमल्स थे वो रेडियाटा थे, यानी वो रेडियली सिमेट्रिकल थे, और इससे आगे जितने भी फाइलम आएंगे आखिर तक वो सारे बायलेटरल हैं। अच्छा, फिर इनके नर्वस सिस्टम की वो बात करते हैं। वो कहता है कि एंटीरियर सेरिब्रल गैंग्लिया विद लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स। ये देखें, इसके हेड रीजन के अंदर दो गैंग्लिया हैं, गैंग्लिया क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और इनसे ये दो नर्व ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड्स आ रही हैं। या ये आ रही है, ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स हैं, और इन्हें जो जोड़ रही हैं वो ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड हैं, ये जो बीच में इनको आपस में जोड़ रही हैं। फिर वो कहता है इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं, यानी कि इनमें एक बहुत प्रिमिटिव किस्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर फ्लैजेला एक फ्लेम की शक्ल बनाते हैं। मोस्ट फॉर्म्स आर मोनोइशियस, यानी कि अक्सर इनमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ये इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे इसका पीनस और सेमिनल वेसिकल भी है जो कि मेल ऑर्गन है, और वास्ट एफरेंस, और ये टेस्टिस पीछे जहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होगा यहाँ से आएगा, यहाँ से बाहर जाएगा, और इसमें वजाइना भी है जहाँ के पीछे ये इसकी ओवरीज हैं, ओवरीज में एग्स प्रोड्यूस होंगे। ये पीछे वाली जो लाइन थी ये टेस्टिस हैं, ये ओवरीज हैं बैक्स वाली, और ये आके यहाँ से एग्स रिलीज करेंगी तो फिर फर्टिलाइजेशन होगी। इसकी क्लासिफिकेशन समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं उनमें 4 मेन क्लासेस हैं। एक है टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया फ्री लिविंग है, यानी कि ये पैरासाइट्स नहीं है। जो कि पैरासाइट्स हैं उन सबको हम नियोडर्मेटा क्लेड में डालते हैं, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर एक क्लेड है। उसके अंदर क्लास ट्रेमाटोडा आ जाती है। ट्रेमाटोड्स को आप फ्लूक्स भी कहते हो। सेस्टोडा आ जाती है जिन्हें आप टेप वॉर्म्स कहते हो, और ये एंडो पैरासाइट्स हैं, यानी कि ये दूसरे एनिमल्स के अंदर रहती हैं। और तीसरी इनकी क्लास है मोनोजीनिया। मोनोजीनिया जो है ये एक्टो पैरासाइट है और ये बाहर की तरफ से अटैक करती है। इनके नेम अगर हम समझने हों तो टर्बिलेरिया इस वजह से इन्हें कहते हैं क्योंकि ये टर्ब्यूलेंस या हिलाव कॉज करते हैं, क्योंकि ये फ्री लिविंग है, पानी में मूव करते हैं, इनके आसपास ब्रिसल्स होते हैं एक टाइप के, उनसे पानी में हलचल पैदा होती है, जिस वजह से इन्हें टर्बिलेरिया कहते हैं। ट्रेमाटोडा इस वजह से इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनमें सुराख होते हैं, ट्रेमा सुराखों को कहते हैं। मोनोजीनिया जिनका एक लाइफ साइकिल हो, और सेस्टोडा जो है इनकी आगे गर्डल लाइक शेप होती है जिस वजह से इनका नाम सेस्टोड है। लास्ट में वो आपको बताता है फ्लैटफॉर्म्स वर द फर्स्ट कार्निवरस हंटर्स। प्लेटफॉर्म से पहले जो एनिमल्स थे वो सारे जो थे वो यूनिसेलुलर थे, यानी बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद आर्किया, और फिर उसके बाद प्रोटिस्टा जिसमें प्रोटोजोआ आ जाते हैं। तो ये सारे हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स थे। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम करते थे अपनी एनर्जी के लिए, खुद से नहीं बना सकते थे। हंटर्स का मतलब होता है शिकारी, वो जो अटैक करते हैं, किल करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपने शिकार को। प्लेटफॉर्म्स जो थे वो सबसे पहले एनिमल थे जिन्होंने शिकार करना शुरू किया, क्योंकि ये सबसे पहले इवॉल्व हुए जिनमें बायलेटरल सिमेट्री है, जिनका हेड है, सेफलाइजेशन हुई है जिनमें, तो इनका लाइफ साइकिल जो था वो प्रेडेटरी था। अब ये क्यों प्रेडेटरी लाइफ साइकिल इवॉल्व हुआ? वो कहता है कि एनिमल्स जो थे उनको मोबाइल होना जरूरी था ताकि वो अपना नया फूड ढूंढ सकें। देखें, प्री कैम्ब्रियन एरा में जो एनिमल्स थे, जिस तरह के ये प्रोटोजोआ थे, वो जल्द खत्म हो जाते थे, तो फिर फूड सोर्स भी कम पड़ जाती थी और एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाते थे। उससे बचने के लिए जरूरी था कि एनिमल स्पंजेस की तरह सेसाइल ना हो, यानी एक ही जगह जुड़ा ना हो, वो दूसरी जगह जा सके। दूसरी उसने वजह दी है कि
जो छोटे एनिमल्स को खाएगा वो खुद भी छोटा ही रहेगा, यानी कि अगर प्लेटफॉर्म सिर्फ बैक्टीरिया और आर्किया वगैरह या प्रोटिस्टा पे ही गुजारा करते हैं तो वो खुद भी छोटे रहते हैं, और जितना वो बड़ा होगा इतना उसे ज़्यादा फूड चाहिए होगा। तो प्लेटफॉर्म्स जो थे ये प्रोटोजोआ से तो काफ़ी बड़े, इस वजह से क्योंकि ये ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस करते हैं और फिर इन्हें ज़्यादा बड़े होने की वजह से प्रोटेक्शन भी मिलती है, और ये जो हैं ये बाकी रिसोर्सेज पे भी कब्जा कर लेते हैं अपना बड़ा साइज होने की वजह से। तो इन तीन फायदों की वजह से उनके अंदर प्रेडेटरी लाइफ साइकिल इवॉल्व हुआ है।